नमस्ते, सुप्रभातम। बागवानी कक्षा में आप सभी अभिभावकों का स्वागत है। मैं आज बागवानी में पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। पहले अपन कविता बोलेंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, छाया ये हमको देते हैं, छाया ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं, फल ये हमको देते हैं। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, बाढ़ से हमको बचाते, बाढ़ से हमको बचाते, प्रदूषण दूर हटाते, प्रदूषण दूर हटाते। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। संसार को हरा भरा बनाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन बनाओ। अभी अपन ने कविता बोली है। उसके बाद देखो, ये अपन के पास पौधा उगाने की प्रक्रिया आपको बताई थी ना मैंने। सबसे पहले देखो बीज बोए, उसके बाद देखो छोटे छोटे अंकुरित हुए हुए हैं, उसके बाद थोड़े से बड़े हैं, उसके बाद और देखो थोड़े और बड़े हुए हैं, और अब देखो पूरा पुष्प देने वाला जैसा पौधा हो गया है ना। तो अब देखो ये इसके बाद में ये फूल लगे, फूल लगे ना। यहाँ तक मैंने आपको बताया था है ना। अब फूल लगने के बाद ये तो फूल लगा, पूरी प्रक्रिया बता दिया आपको, पौधे से कैसे फूल प्राप्त होते हैं। अब आपको बता रही हूँ ये किसका पौधा है, सूरजमुखी का। किसका ये, सूरजमुखी का। कैसा रंग का, पीला रंग का। वो अंदर देखो हल्का हल्का लाल लाल है, पत्ती इसके हरी है। और इसकी क्या विशेषता है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसी तरफ उसका मुंह होता है। अगर सूर्य भगवान इधर होगा तो इसका मुंह उधर हो जाएगा। जिस तरफ सूरज की प्रकाश मिलता है उसी तरफ ये अपना मुंह मोड़ लेता है, और इससे तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी के फूलों से क्या होता है, तेल निकाला जाता है। तेल होता है वो बहुत लाभदायक होता है। हाँ, ये देखो पेड़, वो पौधे बताए थे ना, ये पेड़ भी ऐसे अंकुरित होते हैं। सबसे पहले पौधा छोटे 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 होते होते इतना बड़ा बन जाता है। नीचे नीचे जड़ होती है इसकी। उसके बाद ये देखो तना है, तने के बाद ये टहनियाँ लगी हुई है, डालियों के पास इसे देखो पत्ती पत्ते लगी हुई है, पतली पतली टहनियाँ लगी हुई है, टहनियों में पत्तियाँ लगी हुई है। इसी के अंदर क्या लगते हैं, फल लगते हैं बड़े बड़े। कि ऐसे आम का फल भी ऐसे पेड़ों में लगते हैं, अमरूद का भी ऐसे होता है, और ये अपने पाइनएप्पल होता है उसका भी ऐसे होता है। सभी जो भी होते हैं सेम के, सबके पेड़ इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इमली का भी इतना बड़ा पेड़ होता है। तो ये पेड़ों से अपन को क्या लाभ होता है, देखो पेड़ों से अपन को लकड़ी प्राप्त होती है ना। पेड़ों से हमें गोंद प्राप्त होता है। पेड़ों से अपन को वायु, जो आसपास का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। लाख प्राप्त होती है, गोंद मिलता है, लाख मिलती है, लकड़ी मिलती है, और ऑक्सीजन भी इसे प्राप्त होती है। और जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होगा, और बरसात अधिक होती है। बरसात किसके कारण से होती है, पेड़ों से। ये देखो जंगल है, क्या ये जंगल, जंगल में पेड़ पौधे लगे रहते हैं है ना। तो आसपास में जो भी जितने घने घने जंगल होंगे ना, तो उससे अधिक लाभ प्राप्त होती है अपन को। गोंद प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है, और फल फूल भी प्राप्त होते हैं इससे। तो ये अपना ये जंगल है, जंगल में जंगल से ही मिलते हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। पेड़ों पे रहते हैं पक्षी, और जानवर कहाँ रहते हैं, इनके नीचे। कोई घोंसला बना के रहते हैं, तो कोई गुफा बना के रहते हैं, कोई जड़ों में रहते हैं, कोई इनकी शाखाओं में रहते हैं, कोई तनों में रहते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। हाँ, ये देखो ये क्या है, ये भी अपने पेड़ जंगल है। वह सूखा जैसे जंगल है, ये एकदम हरा भरा। देखो कितने ऐसे हरा भरा ये जंगल है। ये इसी तरह अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के, अलग अलग कई प्रकार के जंगल होते हैं, अलग अलग पेड़ों वाले, अलग अलग पौधों वाले। और ये देखो पेड़ के है मुझको मत काटो,
पेड़ कहे मुझको मत काटो, काटने वालों को तुम डांटो। पेड़ कहे मुझको मत काटो, काटने वालों को तुम डांटो। तो अपन को पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण से जितने भी प्रदूषण होते हैं किससे दूर होता है? पेड़ों से, है ना। कितना कितना जहाँ इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, उनके पास देखा करो बहुत अधिक पेड़ पौधे लगे रहते हैं। जहाँ ज़्यादा वायु, इसीलिए अपन सड़क पे देखा करो, सड़क के आसपास में सब जगह पेड़ लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? जो धुआं निकलता है यातायात से, वो धुआं को वो दूर करता है, प्रदूषण दूर करते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी पेड़ों से दूर हो जाती है, और अपने वायु प्रदूषण भी दूर होती है, और जल प्रदूषण भी, सब तरह का प्रदूषण इससे दूर किया जा सकता है, और अधिक वर्षा होती है। तो अपन को पर्यावरण को बचाना है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए अपन को। तो सभी अभियोग से आग्रह है कि आप सभी पेड़ को कभी भी मत काटो। जो पेड़ काटता ना, उसे अपन को डांटना चाहिए कि भाई पेड़ को मत तोड़ो, ये भी अपना, इसमें भी जीव होता है, ये सजीव है, ये अपने साथी है। पेड़ भी अपने साथी हैं। पेड़ों से अपन को खाद्य सामग्री सारी मिलती है ना। फल, जितने फल मिलते हैं, जितने भी अनाज है, वो सब इसे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो इसका अपना जीवन किस पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे। इसलिए अपन को पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए।